अभय चौटाला कल कह रहे थे कि ये तो सरकारी भर्ती आगे नहीं करेंगे, इस तरीके से ये चीज हो रही है, और जो जैसे एक मजदूर को पैसा मिलता है उसके बराबर पैसा सरकार देगी, और टीचर्स को तो उनका सम्मान भी नहीं। देखिए, जो बात उन्होंने कही मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल गलत है। हम 11,500 से भी ज़्यादा रेगुलर टीचर भर्ती कर रहे हैं और 8,000 के करीब हम कौशल विकास के तहत भर्ती कर रहे हैं। ये तो सारे टाइम में चलता है इस प्रकार का। देखिए, एकदम अगर सारी की सारी वो करेंगे तो जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से लगा के अनुमान कितनी की भर्ती की जरूरत है, कितनी की, तो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। और अगर सारे उसमें हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कॉलेज की भी देखेंगे तो सारी मिला के हम 16,000 के करीब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और टीजीटी में भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी भर्ती नहीं है। और अगर इसमें हम कौशल विकास को भी साथ लगाएं तो लगभग 24-25 हज़ार की भर्ती है, तो इतनी करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उन्हें लग रहा है कि हम बंद करने जा रहे हैं तो फिर तो ये भी चल रहा है ना सर कि जब गेस्ट टीचर लगाए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया था सरकार की तरफ से कि आगे गेस्ट टीचर नहीं लगाए जाएंगे। नहीं, गेस्ट टीचर हम लगाए नहीं रहे। गेस्ट टीचर कहाँ लगा रहे हैं? ये तो कौशल विकास के माध्यम से हम कुछ टीचरों को रख रहे हैं। जैसे आगे जरूरत होगी तो आगे इंटरव्यू होगा, दोबारा पक्के भी ले लेंगे, उसमें क्या बात थी। तो ये आप निगम के हिसाब से रख रहे हैं, कौशल निगम के तहत रख रहे हैं, तो इनको पक्का करने की भी आगे कोई गुंजाइश रहेगी? नहीं, पक्का करने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पक्का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था कि अब के बाद किसी को भी पक्का नहीं कर सकेंगे। ऐसे तो एक नियम है उसका, उसके तहत ही एम्प्लॉयज को रखा जाएगा और उसके तहत ही वो पक्का होगा। पक्का तो नहीं होगा, लेकिन जैसे आगे आगे भर्ती होगी उनको मौका मिलेगा। ये भी इसमें 25,000 और 30,000। पीजीटी जो है उसको 30 और टीजीटी जो है उसको 25। तो सर अगर पक्के जो टीचर्स की भर्ती कर लेंगे आप, चाहे एचपीएससी के थ्रू चाहे बोर्ड के थ्रू, तो फिर इन टीचर्स ये काम करते रहेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं, इनमें से ज्यादातर लोग तो उसमें आ ही जाएंगे। जैसे जैसे हम भर्ती करते जाएंगे, ऐसा तो नहीं, कोई रोक तो नहीं है इनके ऊपर। तो इनका अनुभव भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। जब अभी इनके पास कोई काम नहीं था तो उसमें इनको काम भी है, इनका अनुभव बढ़ेगा, टीचिंग का अनुभव भी इनका बढ़ेगा। तो ये आगे जैसे ही वैकेंसी निकलेगी उसमें ये अप्लाई करेंगे और टीचर रखे जाएंगे। पीजीटी की भर्ती तो निकाल दी, ये दिसंबर तक 7 साल पूरे हो जाएंगे जिन्होंने 2015 में स्टेट पास किया था। पीजीटी की बैकग्राउंड रिव्यू अब तक नहीं है। अगर दिसंबर 31 दिसंबर तक आ गई तो ठीक है, वरना वो सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जिन्होंने 2015 में स्टेट पास किया। नहीं, टीजीटी की तो निकाल दी हमने। कौशल की निकली, पक्की तो निकली हुई। नहीं, पक्की तो पहले नहीं 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 पीजीटी की विड्रॉ अवधि को निकाल दी, उसके लिए आपने वो मेरे ख्याल से इसके लिए की थी कि अभी जो स्टेट का पेपर हो रहा है तो उसमें वो भी अप्लाई कर सके, इसके लिए था। किसकी? क्योंकि समस्या उनके साथ आ जाएगी जो 2015 में जिन्होंने स्टेट पास किया था। इसके 5 साल पूरे हो रहे हैं सर। मैं इसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ, जो चेयरमैन साहब उनसे बात कर लूंगा। अगर कोई इस प्रकार की कोई समस्या अभी तक मेरे सामने कोई आई नहीं है, अभी आपने ही मुझे बताई है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसके बारे में विचार करेंगे, उसका समाधान करेंगे। सर, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर जो है वो टीचरों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है, इसके पीछे की क्या मतलब है? नहीं, देखिए, यूजीसी के कोई नई गाइडलाइन आई है और उसकी वजह से अभी इस पर रोक लगाई। हालांकि हमने कुछ कॉलेजों को परमिशन भी दे दी थी और उन्होंने एडवर्टाइज भी उसकी कर दी थी, लेकिन क्योंकि नियम में परिवर्तन होने की वजह से हमने उस पर रोक लगाई और अभी उस पर विचार कर रहे हैं कि उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। जो एडवर्टाइज होगी केवल उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए, पार्टी में इस प्रकार के प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अभी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन उन्होंने अपना प्रभारी बनाना है, कौन अध्यक्ष बनाना, क्या उन्होंने निर्णय लेने, तो ये सारा उनका विषय है। और सभी पार्टियां ये तो निर्णय लेती रहती हैं समय समय पर। मैं नहीं समझता इस पर कोई टिप्पणी की जरूरत है। सर, एमबीबीएस छात्रों का जो हड़ताल है वो लगातार जारी है, मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत हो गई, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किस तरीके से देखते हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिला? देखिए, मैं समझता हूं जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया वो बिल्कुल न्यायोचित है। जो भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे सरकारी उससे, तो निश्चित तौर से उनको काफी छूट दी जाती है। और जो छूट दी जाती है वो जनता के पैसे से दी जाती है। जनता से जो टैक्स लेते हैं उससे छूट देके उनको कम उस पे खर्चे पे उनकी एमबीबीएस कराई जाती है।
तो ऐसे में जैसे समाज का एक दायित्व है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, भले ही उनके पास संसाधन ना हो, तो ऐसे ही जो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, उनकी भी जिम्मेदारी है उस समाज के प्रति जिस समाज ने उनके लिए कुछ दिया। तो ऐसे ही तो केवल यही तो बात कही मुख्यमंत्री जी ने कि भाई कम से कम 5 साल तो वो सरकारी सेवा में रहे, जनता की सेवा करें। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि फ्री करें, तो जो गवर्नमेंट की निश्चित है तनख्वाह निश्चित है वो तो उनको मिलेगी, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। और अगर वो नहीं करना चाहते, मान लीजिए वो कहते हैं कि प्राइवेट में तो हमें से दुगने पैसे मिल रहे हैं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि प्राइवेट में जाओ, आप प्राइवेट में जाओ, लेकिन सरकारी से जितने ज्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं उसमें अगर आपको हम सरकार में 1 लाख मिल रहे और बाहर आपको अगर 1-20 मिल रहे तो 20 सरकार को दे दो। और वो जो आपके साथ हमने एक साइन किया, MOU साइन किया, वो आप अपना ऐसा ऐसा पूरा कर दो। और अगर आपको 1.5 मिल रहे तो आप 50 दे दो, अगर 2 मिल रहे फिर भी आप 50 दे दो। तो वो जो 25 लाख मुख्यमंत्री जी ने कहा, केवल उसका जो बॉन्ड भरा है वही पूरा करने की बात है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो कोई रोक नहीं है पढ़ने के। कुछ कहते हैं हम सेना में जाना चाहते हैं, तो कोई वो नहीं है, अगर सेना में जाते हैं आपसे कुछ लिया जाएगा। आप कहीं भी दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो सरकारी नौकरी है, तो आपसे वो बॉन्ड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस में आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस समाज ने आपके लिए इतना किया तो आप कम से कम कुछ टाइम उसके लिए भी लगाएं और सेवा उसकी करें। शीतकालीन सत्र आ रहा है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आ रहा है, तो विपक्ष ने अभी से आवाज उठानी शुरू कर दी कि आप 2 से 3 दिन हाउस चलाना चाहते हैं। तो वो कह रहे बहुत कम समय है, ये कम से कम 15 दिन तक चलना चाहिए। मेरे ख्याल से जब इनकी सरकार थी तो मेरे ख्याल उससे दुगुना चला रहे हैं, दुगुने से भी कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है। तो अगर उनके दिन देखोगे आप तो उनसे डबल, मतलब डबल से भी ज्यादा हम हाउस चला रहे। और अभी तक एक भी सेशन ऐसा नहीं है, 8 साल में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी मेंबर ऐसा हो जिसको बोलने का टाइम ना दिया गया हो, चाहे किसी भी तरीके से टाइम दिया। छोटे सेशन में भी हमने बोलने का टाइम हर मेंबर को दिया। हमारे टाइम में ये होता है कि अध्यक्ष का टारगेट होता है कि हर मेंबर बोल ले, इनके टाइम में ये टारगेट होता था कि कोई ना बोल ले। तो ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा टाइम देते हैं बोलने के लिए। अब बिजनेस जितना सरकार के पास होगा तो सरकार उतना ही टाइम मांगेगी। अभी तो नहीं कह सकते कि भाई सबको, ना ही वो कोई भाषण देने की जगह है कि सब भाषण ही देंगे, वहां विषय रखेंगे और विषय मैं समझता हूँ इतने टाइम में रखे जा सकते हैं। अभी एक दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ है, प्री बजट ट्रेनिंग प्रोग्राम विधायकों का, आप उसमें थे और मेन मुद्दाओं में थे, तो कैसा अनुभव रहा है? देखिए उसकी सभी ने तारीफ की है और जो विपक्षी दल है उसने भी तारीफ की, हमने भी, बहुत सी चीजों के बारे में हमें पता चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि भाई जब सेशन चलता है तब आप डिमांड रखते हैं, तब उस समय संभव नहीं है कि हम आपकी डिमांड पूरी कर सकें क्योंकि बजट तो बढ़ चुका है। तो जरूरत इस टाइम की है कि अभी आप मुझे वो बात बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपने अपने हल्के में। तो जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड अभी अगर आप देंगे तो हम काफी कुछ डिमांड जो है वो आपकी पूरी कर सकेंगे, लेकिन उस टाइम बजट बढ़ने के बाद शायद उसको पूरा करना संभव नहीं है। तो ये काफी कुछ वहां जानने का अवसर भी मिला और विपक्ष ने भी उसकी तारीफ की। एक डिपार्टमेंट जो है सरकार मर्ज करने जा रही है और आपने कैबिनेट दोबारा बुलाई है 10 दिन में, 14 तारीख को, तो ये कारण क्या है, इसका क्या लाभ होगा? देखिए कुछ विभाग ऐसे थे, जैसे मेरे पास ही है, मेरे पास फॉरेस्ट था लेकिन पॉल्यूशन मेरे पास नहीं था। आमतौर पर ये सारा का सारा इकट्ठा ही होता है, तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें विचार किया कि सब जगह इकट्ठा है तो यहाँ भी इकट्ठा ही होना चाहिए। ऐसे ही एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन है वो अलग था, ये दूसरा अलग था। ऐसे ही कुछ विभाग हैं, एक मैं तो अपने की बात बताई आपसे, तो ऐसे ही कुछ विभाग हैं तो उसके बारे में विचार किया गया कि ये इकट्ठे ही ठीक रहेंगे। तो ऐसा विचार करके कुछ विभागों को मिला है। नहीं, निश्चित तौर से सेंटर में भी इसी प्रकार से है और स्टेटों में, अन्य स्टेटों में भी इसी प्रकार से होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको ही देखते हुए निर्णय लिया। नहीं देखिए, जहां तक गुजरात की बात है वहां तो सभी का मानना एक ही है कि गुजरात में तो स्वीप कर रही बीजेपी, पहले से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीत रही है। जहां तक हिमाचल की बात है वहां नेक टू नेक फाइट है। जो एग्जिट पोल है वो कहता है, कुछ कहते हैं कि वो 2 सीटें कांग्रेस की ज्यादा देते हैं, कोई हमारी 2 सीटें देते हैं, नेक टू नेक इस प्रकार का है। एमसीडी की बात है, मैं तो एमसीडी के वहां गया नहीं, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अब ये तो 2 दिन में सारा सामने आ ही जाएगा, सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है विशेष करके हिमाचल से कि निश्चित तौर से वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको पंचायत चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया
सिंबल पर चुनाव। देखिए हमारा टारगेट एक ही था कि इस चुनाव में हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं वो भाग लें और मेंबर से लेके जिला परिषद के मेंबर तक जो भी चुनाव है उसमें भाग लें, चुनाव लड़े, चुनाव लड़वाएं, उसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि जो स्थानीय सरकार है वो पंचायत से चलती है और आप कितने बड़े भी हैं चाहे, लेकिन जब पैसा देंगे तो पैसा पंचायत के पास आएगा, वहीं से डेवलपमेंट के काम सारे के सारे पंचायत से होते हैं। तो इसलिए से रुचि लें। तो हमारा काम केवल इतना ही था कि उसमें रुचि लें, उसके लिए मैंने खूब प्रयास किया। लेकिन जो इलेक्शन है वो चुनाव चिन्ह पे लड़ा गया। हमने भी 7 जिले हैं जो हमने चुनाव चिन्ह पे लड़े और कुछ पार्टी हैं जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है और आम आदमी पार्टी है, वो लगभग सारी सीटों पर लड़े। लेकिन मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो कहीं भी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ी। तो इसलिए इसको हम पूरा वो तो नहीं कह सकते कि किसका रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं जो चुनाव लड़े। लेकिन इंडिपेंडेंट लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे चाहे बीजेपी के साथ जुड़ रहे। तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी की विचारधारा के जीत के आए और आने वाले टाइम में ज्यादातर जो जगह है तो वहां भाजपा के ही चेयरमैन बनेंगे। नहीं, सिंबल पे जो लड़े उनमें से 22 जो है बीजेपी के जीत के आए, कुछ इसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के कुछ कम जीत के आए, लोकदल के कुछ जीत के आए, उनमें से आए। लेकिन हम केवल 7 वोट